हेलो फ्रेंड्स। क्या आपके दिमाग में कभी कोई एक विचार या विचारों की श्रृंखला लगातार घूमती रहती है और क्या आप चाह के भी उसे रोक नहीं पाते? यदि हाँ, तो आप अत्यधिक सोच यानी ओवर थिंकिंग के शिकार हैं। इसमें व्यक्ति लगातार एक ही चीज को सोचता रहता है और बहुत गहराई से सोचता है। आइए हम इस रोजाना में होने वाली समस्या पे विचार करते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ साइंस और सिम्टम्स बताऊंगी जिससे आपको पता चलेगा कि आप ओवरथिंकर हैं अथवा नहीं। मैं इससे होने वाले हानिकारक इफेक्ट्स और अच्छे इफेक्ट्स दोनों के बारे में आपको बताऊंगी। मेरे आने वाले वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगी जिससे आप इससे होने वाले हानिकारक प्रभाव से बच सकते हैं। मेरे ऐसे ही कुछ सेल्फ हेल्प वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, आइए हम बात करते हैं कि अत्यधिक सोच यानी ओवर थिंकिंग किन दो तरह से हो सकती है। या तो हम लगातार अपने पिछले जीवन के बारे में सोचते रहते हैं या फिर भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं। जो ओवर थिंकिंग सिर्फ हमारे विश्वासों पर आधारित होती है वो नेगेटिव हो सकती है, पर जो सत्य यानी फैक्ट्स पे बेस्ड होती है वो पॉजिटिव होती है। अब क्या आप जानना चाहेंगे कि आप ओवरथिंकर हैं या नहीं? आइए हम इसे जानते हैं। यदि आप ओवरथिंकर हैं तो आप लगातार अपने दिमाग में अपने एम्बैरेसिंग मोमेंट्स यानी शर्मनाक स्थितियों को जीते रहेंगे। आपके दिमाग में लोगों से कही हुई बातें हमेशा घूमती रहेंगी और आप सोचते रहेंगे कि काश हम ये कह देते या काश हम ये न कहते। आपको स्लीपलेसनेस भी हो सकती है, यानी सोने में परेशानी आ सकती है, क्योंकि आपका दिमाग लगातार चलता रहेगा और विचार आना बंद नहीं होंगे। तीसरी चीज, आपके दिमाग में अक्सर सवालों का सिलसिला बना रहेगा, जैसे अगर ऐसा होता तो क्या होता, वैसा होता तो क्या होता इत्यादि। अगली बात, आप लोगों के द्वारा कही हुई बातों में और परिस्थितियों में छुपे हुए अर्थ को यानी हिडन मीनिंग्स को ढूंढा करेंगे। अगली बात, आप अपनी गलतियों के बारे में लगातार सोचते रहेंगे और दुख मनाते रहेंगे। कई बार तो आप अपने आसपास की परिस्थितियों से भी अनजान हो जाएंगे, क्योंकि आपका दिमाग या तो पास्ट में चल रहा होगा या फिर फ्यूचर में। और आखिरी बात, आप ज्यादातर समय ऐसी चीजों के बारे में सोचते रहेंगे जो आपके बस में यानी कंट्रोल में नहीं है। अब जबकि हमने ओवरथिंकर के व्यक्तित्व को समझ लिया है, चलिए जानते हैं कि क्यों ओवरथिंकिंग खतरनाक हो सकती है। इसके दो कारण हैं। अत्यधिक सोच यानी ओवरथिंकिंग हमारी मानसिक स्थिति को खराब करके मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स दे सकती है, और मानसिक स्थिति खराब होने पर ओवरथिंकिंग और ज्यादा बढ़ती है। ये एक भंवर वाली स्थिति है जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात, ओवरथिंकिंग से सोने में परेशानी और इमोशनल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, जिनके कारण व्यक्ति शराब या किसी और नशे का सहारा ढूंढने लगता है। ये भी बड़ी भयानक स्थिति है। हम ये देखते हैं कि ओवरथिंकिंग से कुछ शारीरिक परेशानियां भी होती हैं, जैसे थकान आना, चक्कर आना, सिर दर्द या बदन दर्द होना, सांस फूलना, धड़कन बढ़ जाना इत्यादि। ये सब काफी चिंताजनक बातें हैं, पर ओवरथिंकिंग के कुछ पॉजिटिव पहलू भी हैं। जैसे ओवरथिंकर्स हर बात का गहरा अर्थ निकालते हैं। इसका मतलब वो हर बात बहुत ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। वो ना ही सिर्फ आपकी बात ध्यान से सुनते हैं, बल्कि बातों में छिपे आपके व्यक्तित्व को भी समझते हैं। ओवरथिंकर्स संबंधों को भी बहुत गहराई से आंकते हैं और समझते हैं। दे रियली केयर। ओवरथिंकर्स को फालतू गपशप में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। उनको गहराई से की हुई बातचीत पसंद आती है, जिससे जीवन और व्यक्ति की परख हो सके। मुझे लगता है इन सभी पॉइंट से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि आप अत्यधिक सोच रखने वाले यानी ओवरथिंकर हैं अथवा नहीं। यदि हैं तो मेरा अगला वीडियो जरूर देखें,
जिसमें मैं आपको कुछ सिंपल टिप्स दूंगी जिनके द्वारा आप ओवर थिंकिंग से होने वाली परेशानियों से बच सकते हैं। थैंक यू।